जब दिल्ली में कांग्रेस की मौन सरकार बैठी थी और पाकिस्तान का झंडा कश्मीर के लाल चौक पर लहराता था मित्रों। लेकिन आज 2014 के बाद पाकिस्तान का झंडा अब भारत के भूमि पे नहीं, कश्मीर के लाल चौक में भारत का तिरंगा लहराता है। ये नए भारत की तस्वीर है मित्रों। लेकिन मित्रों, हमें मालूम है कि अब ये बहुत सारी चीजें और करनी है। आज हमने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, हमने बाहरी सुरक्षाओं को भी निश्चित रूप से ताकत दी है, और कहीं ना कहीं जो भी लोग नापाक इरादों से देश की तरफ देखते हैं उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सरकार ने किया है मित्रों। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमने स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया है कि भारत अपने हितों के साथ अब कोई समझौता नहीं कर सकता। भारत का एक भी नागरिक पर अगर हमला होगा तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है मित्रों। मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि कांग्रेस के लिए हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति ही उसके लिए सबसे बड़ी रही। उसने इस देश की मिट्टी से, इस देश की जमीन से कभी प्यार किया ही नहीं। वो अपने आप को इस देश के आज़ादी वाली पार्टी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो आज़ादी वाली पार्टी 1947 में ही दफन हो गई थी, क्योंकि उस आज़ादी वाली पार्टी को जिसने संघर्ष किया था वो सत्ता में बैठने के लिए लायक नहीं थी, क्योंकि सत्ता में उसने जिस प्रकार के कंप्रोमाइज किए थे। हमें याद होना चाहिए कि नेहरू जी ने जब सत्ता पाई थी तो कितने प्रकार के कंप्रोमाइज इस देश की जनता के हितों से किए थे मित्रों। इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है मित्रों। लेकिन मित्रों, हमें आने वाले समय में तेलंगाना के लिए कुछ ड्रीम, कुछ सपने और कुछ विश्वास के साथ जनता के बीच में जाना है। और मैं मानता हूं कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता इस वैचारिक लड़ाई के साथ साथ संगठन के निर्माण में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे मित्रों। हमें मालूम है हमें समाज का विश्वास जीतना है। अगर हम समाज का, संगठन का निर्माण करते हैं, समाज का विश्वास जीतते हैं तो निश्चित रूप से हम बूथ भी जीतेंगे। और जिस दिन हम बूथ जीतने की कल्पना को साकार करेंगे, मैं बात विश्वास दिलाता हूं, एक एक बूथ भारत में जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मजबूत किया है, उस बूथ जीतने के साथ हम तेलंगाना को भी जीत कर लाएंगे मित्रों। आज मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से अंग से, बंग से, कलिंग से कमल आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से अब त्रिलिंग की धरती पर भी कमल का पूर्ण वैभव देखने को मिलेगा मित्रों। तो आइए भाजपा के इस सफर को, जो स्वाभाविक रूप से अब कमल का फूल तेलंगाना में खिलाना है, इस संकल्प के साथ हम सभी आगे बढ़े। और परिवर्तन दिल्ली से नहीं आएगी मित्रों, परिवर्तन तेलंगाना की जनता के साथ संघर्ष करके मिलेगा मित्रों। मैं मानता हूं कि दिल्ली की ताकत देनी है तो प्रदेश के नेतृत्व को मिलती है, प्रदेश के नेतृत्व को ताकत जिला के नेतृत्व को मिलती है, और जिला के नेतृत्व को ताकत मंडल के नेतृत्व को मिलती है, और मंडल का नेतृत्व का ताकत बूथ के नेतृत्व को ताकत देता है मित्रों। तो आइए पूरी दिल्ली, पूरी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को अपना मिशन मान ली है, और इस मिशन को पूरा करने का काम हमारे यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ता करेंगे मित्रों। और हम जानते हैं कि तेलंगाना का जीत का अध्याय आप ही के पुरुषार्थ से होने वाला है मित्रों। तेलंगाना में भाजपा का अपनी सरकार बनाना हमारे लिए केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, वर्षों तक जो निस्वार्थ भाव से हमारे कार्यकर्ताओं ने समर्पण भाव से जो संघर्ष और बलिदान किया है, उनके बलिदान और संघर्ष को निश्चित रूप से एक मंजिल तक पहुंचाना है। और हमें उसके लिए इस तेलंगाना के सपनों का, जो यहाँ के लोगों का सपनों का तेलंगाना है, उसे बनाना है मित्रों। आज मैं आपके सामने ये आह्वान करने आया हूँ कि आइए हम हर घर घर जाएंगे, उस योजना को जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के, इस राज्य की जनता के लिए किया है, उन योजनाओं को बताएंगे, और तेलंगाना की वर्तमान सरकार की नाकामी को भी हम बताएंगे। तो मित्रों, आइए, हमारा एक लक्ष्य है विकसित भारत, हमारा एक संकल्प है विकसित तेलंगाना, और हमारा एक विश्वास है भाजपा का विजय। इस आह्वान के साथ, इस विश्वास के साथ कि तेलंगाना में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को तैयार हैं। क्या मेरे सभी मित्र तैयार हैं? तैयार हैं?
भाजपा में तेलंगाना में भाजपा की अपनी सरकार बनाएंगे, पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार जोरदार ना लगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय तेलंगाना। అందరూ కూర్చోవాలి. ఇప్పుడు కొన్ని సూచనలు ఉంటాయి. ఇంతకుముందు ఒక బుక్ రిలీజ్ ఉండి దాని తర్వాత గౌతమ్ గారు సూచనలు ఇస్తారు. సూచనలు ఇచ్చిన తర్వాత మీడియా వాళ్ళు, అదేవిధంగా మన కార్యకర్తలు, ఇక్కడ ఉన్న నాయకులందరూ కూడా భోజనానికి వేరే ఏర్పాటు చేసి ఉన్నది. దయచేసి భోజనం అయిన తర్వాత మళ్ళీ 2:15 ఇక్కడ కలుస్తాం, 2:20 అంటే మనం కలుస్తాం ఇక్కడ. కాబట్టి ఎవరు కూడా హాల్లో మీటింగ్ అయ్యే నితిన్జీ వెళ్ళే వాళ్ళకు ఎవరు కూడా లేవద్దు. అందరూ కూడా వారి వారి యొక్క స్థానంలో ఉండాల్సిన కోరుతున్నాను. ఈ సెషన్ తర్వాత రెజల్యూషన్స్ ఉంటాయి. మనము రెజల్యూషన్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు మనం అందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిన దాంట్లో. అంటే మీడియా మిత్రులకు ఈ యొక్క సెషన్స్ వరకే వారికి మేము అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత ఇంటర్నల్ మీటింగ్స్ కాబట్టి మీడియా మిత్రులు సహకరించాల్సిన కోరుతా ఉన్నాను. గీతామూర్తి గారు బుక్